अरे कृतिका के साथ और कौन सी आती है? उसको बोलने देता है, उसको क्षितिज बोलने नहीं आ रहा था। क्षितिज क्षितिज। अरे यार तुमने भी थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देखना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं अपन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखना है। इससे पहले वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसके अंदर सारी चीजें दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। ए इक्वल टू दिस डायरेक्ट लिख रखा, अपन डायरेक्ट नहीं लैंग्वेज से कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो एपी की पहली टर्म है वो कितनी है बेटा? 5। फर्स्ट टर्म मतलब ए तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टाइम मैंने एन या एल 45 बोलते हैं। एंड द सम इज 400, मतलब एस एन कितना आपके पास? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक एन निकालना है, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? तो देखना तो चल रहा, ठीक है। ए 5 है, ए एन 45 है, एस एन 400 और डी निकालना है। देखो हम डी और ये दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुमको सिर्फ ये चेक करना है बेटा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये चारों आ रहे, 1 2 3 4। एस एन का कौन सा, छोटा बड़ा? ए एन बड़ा में आता है, छोटे वाले फॉर्मूले में आ रहा है, तो कोई एक मिसिंग होगा तो अपन निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एन। ये क्या अपन है? एस एन है 400, एन अपन को पता नहीं है, ए कितना बेटा 5, ए एन कितना 45। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। 400 ए है, n/2 ये कितना हो गया 50, ये कट कर दो 25, उधर जाके 25 डिवाइड में हो जाएगा, 400 को 25 से डिवाइड दो कितना गया 16। अब n आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब डी कैसे निकालना है? एन वाला फॉर्मूला लगा लो छोटा सा, एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 45, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1। अच्छा एन तो आ गया ना अपने पास, एन 16 आ गया अपने पास, 16 माइनस 1 इंटू डी आपको निकालना है। 45 एज इट इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 15 डी। प्लस का 5 होता जाए क्या हो जाएगा? 45 में से 5 माइनस करो कितना क्या 40। 15 मल्टीप्लाई होता जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड 40 को 14/15, 5 8 जा 5 3 जा 15 आ गया डी। समझ में आया? तो दो चीजें दे रखी हो ना, एक बार वो लिख दो सिंबल के फॉर्म में, फिर उसके अंदर देख लो कि यार कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मान लो किसी में इस फॉर्मूला में 4 टर्म आ रही है, एस एन एन ए और एन, 4 चीजें आ रही है, तो कोई एक मिसिंग हो, ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं। कोई किसी फॉर्मूला में एक चीज मिसिंग हो ना, टर्म उसके अंदर कितनी भी सारी हो, एक चीज मिसिंग हो तो अपन उसको इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी हो सकता है 2 टर्म भी मिसिंग हो, 2 चीजें भी मिसिंग हो, 2 चीजें मिसिंग हो ना तो उसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, या तो एक मिसिंग है तो एक ही से निकल जा रहा है, ये जैसे यहाँ एन निकल गया, सेम अपन ने एन निकाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से कितना आ गया? डी कितना है 8/3। समझ आया? चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। हाँ ट्राई कर रहे छोटा करने की। अरे बोलो अब इसमें क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म क्या है? 17, मतलब आपका कौन है 17? ये कितना आपका 17। 17 बोलने में शर्म आ रही? ए 17 और ये 350 क्या है? एन, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी 9 पता चल गया तुमको। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब वो क्या निकालना है? एन निकालना है। एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब ऐसे। अब क्या करोगे इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले एन तो है नहीं, एन वाले फॉर्मूले से एन निकालो, एन, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना अपने पास 350,
ए कितना है 17 प्लस n तो अपन को निकालना है इनटू डी कितना बेटा 9। सबसे पहले प्लस का 17 तो जाए क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें से इसको माइनस करो कितना है 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 इंटू का 9 तो जाए क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, और इसको डिवाइड करोगे ना ये बनेगा 37। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। n आ गया आपके पास, एक कंप्लीट नंबर है n 38 आ गया। अब Sn डायरेक्ट निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे Sn के लिए, छोटा वाला लगा दोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। n कितना देखो 38 अपॉन 2, a कितना बेटा 17, an कितना है, ठीक है। मैंने कहा या तो ये कटता है या फिर ये कट जाता है, बहुत बार दोनों ही नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ ये कट रहा काट दो, 38 अपॉन 2 कितना था 19 और ये कितना क्या 367। तो आपको क्या करना है 19 इंटू 367 करना है, 7340 माइनस 367 6973। इसका आंसर क्या बेटा 6973। ठीक है, समझ आया, सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले। ठीक है, अभी अगला देखो इसका देखो फाइंड द सम ऑफ, अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। आपको सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, मतलब सम निकालना है कितनी टर्म का 51, समझ में आ गया 51 टर्म का सम निकालना है। फिर इसके बाद क्या है, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 18। तुमको एक बात बताऊं, ये कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार सेकंड के बाद डायरेक्ट थर्ड, तुम डी डायरेक्ट निकाल सकते हो, A3 में से A2 माइनस कर दो 4 है ना, लगातार टर्म है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है, तुम्हारा डी इससे निकल जाएगा, डी क्या निकलेगा बेटा A3 माइनस A2, लगातार टर्म है ना, A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 14 4। अच्छा डी आ गया, ए है क्या तुम्हारे पास नहीं है, तो आप इसमें रख दो a प्लस डी इक्वल टू, अपने पास सेकंड टर्म है ना 14, यानी a प्लस डी 14 है, जिसके अंदर d आपने 4 निकाल चुका है, तो a कितना आ जाएगा बेटा 14 माइनस 4, 14 में से 4 माइनस करो कितना आ गया 10, तो a कितना आ गया अपने पास 10। a है d भी है, Sn का फॉर्मूला लगा दो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बड़ा वाला, क्योंकि an है ही नहीं अपने पास। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या आ जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे बेटा 10 प्लस n की जगह क्या लिखोगे 51 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा बेटा 4। अब देखो ये यहाँ नहीं कट हो रहा था, 51 अपॉन 2 ही रहना दो, 2 10 जा 20, 51 माइनस 1 50 इंटू 4। ठीक है, ये 51 अपॉन 2 हो गया, 20 है ही है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना गया 200, क्या गया 220, कट करो कितना है 110, 51 को 11 से करो 5610। समझ आया, सिंपल क्वेश्चन है। एसएन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते बेटा, एक दो टर्म है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ये भी आया समझ में। ओ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खूबसूरत क्या लिपस्टिक लगा क्या है, देखो इफ जब भी आता है क्वेश्चन में तो कंडीशन गिवन होती है क्या, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, स्टार्टिंग के 7 टर्म की सम दे रखी है 49, S7 तुमको 49 दे रखा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, 17 टर्म कितनी है 289। सिर्फ ये दो चीज दे रखी है, दो चीजें दी है, इसका मतलब इससे दो इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो। ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना अपन को, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स में इसमें और कुछ नहीं दे रखा है कि n की जगह ये रखना है वो रखना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं है, आगे सॉल्यूशन करोगे ना उसमें भी कहीं नहीं होगा। तो तुम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो कि Sn क्या हो सकता है, समझना। ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है
होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। यानी इस क्वेश्चन में एसएन का आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर निकाल के बताऊंगा, देखना अभी। एसएन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये एसएन का जो पूरा आंसर है प्रॉपर वो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, इसका जैसा क्वेश्चन सीबीएसई में आया है जहाँ पे एसएन की जगह 20 लिखा है, एन की जगह 20 है, तो इस 20 के अकॉर्डिंग 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, उसका आंसर 400। ये मैं बताऊंगा 1-2 दिन में, एनसीईआरटी सीबीएसई में पीवाईक्यूज में है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो S749 है, पहले इस इक्वेशन में चलो। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला तुमको पता है, बड़ा वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबसे पहले फर्स्ट के लिए करते थे, ये 49 है, 49 इक्वल टू n, इसके केस में 7 है, सम ऑफ 7 टर्म्स है ना, 2 इंटू ए तो है ही नहीं, n की जगह कौन है 7 -1 इंटू डी। अपॉन का 2 दे जाके मल्टीप्लाई 7 डिवाइड है, ये 2a प्लस 7 - 1 कितना हो गया 6d, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। तो अपने पहली इक्वेशन क्या बनी बेटा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। या S7 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड आप देखो, ये वाली S17, SN की फॉर्मूला लगेगा, SN की जगह लिखोगे 289, n/2 यानी 17/2, 2a है ही तुम्हारे पास, n की जगह कौन है बेटा 17 - 1 इंटू डी कितना चल रहा है वो भी नहीं पता हमको, ये लो। अपॉन का 2 उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में 17, 2a प्लस 17 - 1 कितना हो गया 16d, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 2 जा 34। ये तुम्हारे पास सेकंड नंबर की इक्वेशन आ गई, समझ आया दोनों। अब दो इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट और सेकंड, किस मेथड से करोगे निकालेंगे, एलिमिनेशन कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 तो है तुम्हारे पास 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, और वो है तुम्हारे पास फर्स्ट कौन सी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अब आप यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना इनको आपस में, तो इनके साइन चेंज होंगे, 2a कट, 16 - 6 कितना हो गया 10d इक्वल टू 20, t इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइड बाय 10, d कितना है बेटा 2। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो, 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या है अपने पास 14, d की जगह क्या रखोगे 2, 6 2 जा क्या हो गया 12 इक्वल टू 14, प्लस का 12 हो जाके 14 में से 12 माइनस करो कितना है 2, a कितना हो गया 2/2, 2/2 कितना बेटा 1, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म भी आ गया 1 और d भी आ गया 2। अब तुम्हें क्या करना है SN निकालना है। अब उस SN के लिए तुम्हारे पास याद रखना वो नहीं है, क्या नहीं है n नहीं है, a और d तो है। ठीक है, अब देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें आपको n को n नहीं रखना है, सम ऑफ n टर्म्स n/2, a कितना निकला देखो तो 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना बेटा 2। ठीक है, n/2 चलने दो इसको, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 को n से करो, 2 को 1 से करो, 2n - 2 हो जाएगा, 2 से 2 2 - 2 कट हो गया, n/2 इंटू सिर्फ 2n बचा, 2 से 2 कट, n इंटू n कितना होता है आ गया, समझ में आया। दो इक्वेशन बनी, उसे a और d निकाला, सम ऑफ n टर्म्स बोला उसने, सम ऑफ n टर्म्स n की जगह n नहीं रखना आपको। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई नहीं, a 1 रखा 2 1 जा 2 हुआ, अब यहाँ पे 2 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा, 2n से होगा 2n, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट। ठीक है, ये लो आज इतना ही, बस नहीं, कम से कम ही अपन ने 6 से 7 क्वेश्चन किए होंगे, स्टार्टिंग यहीं से की है अपन ने। चलो चलो रे अब तुम्हारी वापस ट्यूसडे को ही क्लास होगी।